स्किल बाय पीएम की एक और क्लास में आपका स्वागत है। ये क्लास मीडियाटेक पावर आईसी के अंदर जब हम बूट सीक्वेंस को चेक करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करना है और अगर उसका स्कीमेटिक नहीं हो तो आपको कैसे चेक करना, उस पर एक छोटा सा ट्रेलर है। बाकी अगर आप कम बजट में खुद को एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में अपडेट करना चाहते हैं तो आपके पास मौका है। मात्र 20 दिन बचे हैं। इस दिसंबर के अंदर ज्वाइन कीजिए हमारा ऑनलाइन कोर्स एंड्रॉयड प्लस आईफोन ओनली 2,999 रुपये में। इस महीने के बाद में 2025 से एंड्रॉयड हो जाएगा 5,000, आईफोन होगा 15-20 हज़ार का कोर्स हो जाएगा। उसके बाद में आप हमें इस ऑफर के लिए कॉल और मैसेज ना करें। हाँ, अगर अभी आप चाहते हैं तो आपके लिए ऑफर खुला हुआ है। आप नीचे नंबर पे व्हाट्सएप करके हमसे डिटेल मंगवा सकते हैं कि आपको इस कोर्स में क्या क्या मिलेगा। बाकी जल्दी से जल्दी इस ऑफर का बेनिफिट लीजिए। तो अब हम चलते हैं क्लास पे। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको वापस से मीडियाटेक 6357 पावर आईसी का बूट सीक्वेंस समझा देता हूं। आप भी अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लास का फीस है हमारा 10,000 रुपये, और अगर आप अपनी शॉप से ही काम सीखना चाहते हैं तो हमारा ऑनलाइन कोर्स है 3,000 रुपये। और ये जो फीस है आपका 31 दिसंबर तक है। उसके बाद में आपका जो फीस है वो बढ़ के 5,000 हो जाएगा एंड्रॉयड का, जिसमें आपको एंड्रॉयड प्लस एमएमसी यूएफएस का कंप्लीटली सिलेबस मिलता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीडियाटेक फोन कैसे काम करता है, पावर सीक्वेंस, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले यहां हम एक चार्जिंग आईसी लेते हैं, फिर पावर आईसी 6357 सीरीज, जिसमें सीआरवी एमआरवी दोनों एक ही प्रकार से काम करती है। फिर हमने सीपीयू लिया है और यहां पे रैम रोम लेते हैं हम। ठीक है, ये एम सी लिखा हुआ वो रोम, ये नीचे वाला रैम। यहां एक्सटर्नल बक सर्किट VS2, ये आपका VA12 LDO। सबसे पहले मीडियाटेक फोन में जो VPH पावर होता है उसे हम वी सिस्टम के नाम से बुलाते हैं। तो ये वी सिस्टम आपका पावर आईसी को मिलता है। यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि अभी हमने बैटरी कनेक्ट की है और न तो डेटा केबल लगाई है न बटन को प्रेस किया है। मीडियाटेक का ये कंसेप्ट है। ठीक है, आपको इसी प्रकार से चेक करना है। क्वालकॉम में तो हम डायरेक्ट डेटा केबल लगा के ही चेक करते हैं वोल्टेज, तो इसमें आपको विदाउट ऑन ऑफ, विदाउट डेटा केबल, ओनली बैटरी लगा के आपने अभी चेकअप पे फोन को लगाया। तो देखो, सबसे पहले एक 1.3 का वोल्टेज ऑफ रेफरेंस निकलता है, जो आपको पावर आईसी के पास में 1.3 का वोल्टेज कैप एक कैप पे मिलेगा। इसी के साथ में आपको एक 1.8 का वोल्टेज और मिलेगा कैप पे, फिल्टर डिजिटल वोल्टेज है, डिजिटल सेक्शन के लिए। और फिर एक VRTC 28 का मिलता है। ये तीनों वोल्टेज अगर आपके नहीं मिलते हैं तो आपको बक वोल्टेज चेक करने की जरूरत नहीं है। आपका आईसी क्या है, खराब है, पीएम, इसको चेंज करना पड़ेगा आपको। उसके बाद में वॉचडॉग एक्टिव होता है 1.8 की लाइन। उसके बाद में देखो, यहां से हमने केबल लगा दिए भाई। अब ये जो 3 वोल्टेज थे वो तो विदाउट ऑन ऑफ ट्रिगर के थे, अब केबल लगा दिए तो वॉचडॉग, फिर 2.2 अक्सो के लिए, फिर क्रिस्टल एक्टिव हुआ। उसके बाद में ऑन ऑफ बटन पे हमने बना दिया सर्किट। अब आपका VS1 3.7 वोल्टेज इनपुट होता है, सामने क्वाइल होगी, क्वाइल पे स्विचिंग, स्विचिंग पहले, इसका मतलब बक वोल्टेज। ये वोल्टेज रिटर्न आएगा इसी पावर आईसी के अंदर और आके
जो अपने हाई एलडीओ है उनको एक्टिव करेगा। उसके बाद में आपको ये वोल्टेज है वो ईएन के रूप में इसको मिलता है, तो इसको ईएन हो गया 2.2 वोल्टेज। तो VS1 बनेगा तो दो काम करेगा, हाई एलडीओ को एक्टिव करेगा प्लस इसको एक्टिव करेगा। इसको जब ईएन मिलता है बक सर्किट VS2 को, तो आपका ये वापिस से बक सर्किट एक्टिव होता है और 1.4 का वोल्टेज बनता है, जो पीएम में आता है रिटर्न लो एलडीओ के रूप में काम करता है। और यही वोल्टेज आपका इसको एलडीओ को मिलता है 1.4 इनपुट मिल गया, तो फिर ये VA12 यानी 1.2 निकालेगा, लेकिन जब इसको ईएन मिलेगा तब निकालेगा। उसके बाद में देखो VS रैम अदर 0.9 एक एलडीओ वोल्टेज सीपीयू को मिलता है। उसके बाद में 3.7 का वोल्टेज आता है कोर के लिए, यहां वोल्टेज आया या कॉइल के माध्यम से स्विचिंग हुआ और 0.9 सीपीयू को मिल गया। उसके बाद में फिर से मॉडेम सेक्शन के लिए 3.7 का वोल्टेज आया और फिर से स्विचिंग हुआ, 0.9 सीपीयू को मिल गया। उसके बाद में एक्सटर्नल PMIC EN2 निकलता है, इसको मिलता है, और जब इसको EN मिलता है तो ये अपना आउटपुट निकालता है 1.2 का, VA12 यानी 1.2। फिर यहां से सीपीयू को मिलता है। फिर V प्रोसेसर 3.7 इन हुआ, और यहां ध्यान रहो जो इन हुआ है ये एलडीओ वोल्टेज है, लेकिन VS रैम प्रोसेसर है ये, ठीक है ना। तो ये अभी एक्टिव नहीं हुआ है, ये इनपुट हो गया लेकिन अभी इसने अपना काम स्टार्ट नहीं किया, तो ये वाला वोल्टेज बनके फिर उसके बाद में देखो अब V प्रोसेसर जो पहले प्रोसेसर के लिए वोल्टेज आया था वो अभी बना है और सीपीयू को मिला। फिर VIO18 जो इंपोर्टेंट वोल्टेज होता है वो निकला है, सीपीयू को रैम रोम को मिल चुका है। उसके बाद में VEMC ये होता है VCCQ, और अब जो निकल रहा है वो होता है VCC। आपको पता है कि रैम रोम को काम करने के लिए 4 वोल्टेज चाहिए, तो यहां से ये वोल्टेज निकल के आपका मिल चुका है EMMC को। फिर एक इसके अंदर VDD G सेंसर के नाम से VIO28 का वोल्टेज बनता है, जो कि इस आईसी के बूट सीक्वेंस के अंदर ही है। उसके बाद में VD RAM 0.6 का वोल्टेज मिलता है CPU एंड रैम को। उसके बाद में VUSB PMU 3.0 वोल्टेज CPU को मिलता है, जो कि हमारे DPDM को वर्किंग कराने के लिए जरूरी होता है CPU के लिए। तो ये लाइन आपको पता है बहुत ज्यादा शॉर्ट हो रही है, तो इसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कैसे काम करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको दो एक्सटर्नल बक और मिलते हैं, जो कि LPDDR4 यानी रैम ऑलरेडी लिखा हुआ है, DDR तो रैम ही होती है, आपको पता भी है। तो दो सर्किट है यहाँ पे, इन दोनों को इनपुट में यहां से V सिस्टम मिल गया, 3.7 इसको 3.7 इसको। फिर यहां से पावर आईसी EN निकालेगी, निकाल के इनको देगी, तो ये आपका 0.6 और 1.2 के वोल्टेज बनाएंगी, जो कि हमें EMMC और CPU के लिए रिक्वायरमेंट होते तब मिल जाएंगे। तो ये आपका इस प्रकार से सर्किट है जो कि काम करता है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें VS1, VS2 और VA12 ये कहाँ लगे हुए हैं इसको देखना है, और अगर किसी फोन के अंदर उसका स्कीमेटिक नहीं है तो बिटमैप की हेल्प से कैसे पता लगा सकते हो कि आईसी कहां पे लगा हुआ है। तो बोर्नियो पे हम आपको लेके चलते हैं, तो यहां से इसको करते एंड, और ये आपका देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बोर्नियो के अंदर पार्ट कंपेटिबल डेटाबेस में MT6357 लिखा, तो इतने मॉडल के अंदर ये लगा हुआ है, जिसमें रेडमी के तो डायग्राम मिल जाएंगे लेकिन ओप्पो के नहीं मिलेंगे, वीवो के नहीं मिलेंगे, हवाई के नहीं मिलेंगे। तो आपको अभी जो मैंने बताया उसको कैसे अप्लाई करना है, इंपॉर्टेंट चीज वो है। तो आप यहाँ आ जाओ वापिस
मोबाइल फोन कंटेंट पे। और सबसे पहले एक ऐसी आईसी लो जिसका स्कीमेटिक है। क्या लोगे? स्कीमेटिक है। तो हम एमआई का ही लेंगे, Xiaomi का। यहां से Xiaomi लिया और वो आईसी Redmi 6 के अंदर लगा हुआ है, तो हम Redmi 6 का स्कीमेटिक ओपन करेंगे। Redmi 6 या 6A दोनों में से कोई कर लो, एक ही बोर्ड होता है। यहां आप स्कीमेटिक में आओगे और आपको पता है कौन कौन से टैब ओपन करने हैं, लेआउट और, तो यहां से लेआउट किया, और यहां से डायग्राम। तो लेआउट में से आपको पावर आईसी का नंबर कॉपी करना है। तो ये आपका U2001 जो है, ये पावर आईसी, इसको कॉपी करो और डायग्राम में इसको डाल दो। देखो आपका टारगेट क्या है भाई, बताओ पहले बात। VS1 VS2, तो आपको एलडीओ वोल्टेज के अंदर जाना है। तो यहां देखो ये जितना भी है सभी इधर वाले वोल्टेज आ रहे हैं 3.7 वाले, ठीक है। और आपको VS1 देखो ये रहा VS1। तो VS1 का बोल लिखो A16 B16, स्विचिंग होके A16 B16 से आउट होता है। तो पहले लिखो VS1 बोल नंबर A16 और B16। A16 B16 लिख लिया। अब हम देखते हैं ये VS1 कहां जा रहा है। तो VS1 PMU क्लिक किया, नेक्स्ट। ये C17 पे रिटर्न आ रहा है एक, तो आपको पता है रिटर्न तो आएगा ही आएगा। C17 पे रिटर्न आ रहा है, देखो। तो C17 पे इंटर होगा बन के, ठीक है ना। वहां से स्विचिंग हुआ था A16 और B16 से स्विचिंग होके, और C17 पे रिटर्न आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो VS2 लिखा हुआ है, VS2 है F15 F17। तो F15 VS2 के आगे लिखो F15 F17। यहाँ पे पावर आईसी में इंटर हो रहा है। ये है ना VS2, देखो F15 F17, ये देखो। बस ये दो अगर नोट्स आपने बना लिए कि मेरा VS1 कौन से बॉल से निकलता है और VS2 कौन से बॉल में अंदर होता है, तो आप आसानी से ये जो एक्सटर्नल बक सर्किट और जो VA12 LDO है इसका पता लगा सकते हो। चलिए देखो, अब हम इसका लेते हैं हार्डवेयर सॉल्यूशन, ठीक है। तो कंपोनेंट नेम, आ जाओ भाई, कंपोनेंट नेम है, देखो ये पावर आईसी है, और आपको इस पे पता लगाना है कि मेरा कहां पे है। इसका स्कीमेटिक था, आप आसानी से पता लगा सकते थे, उसका नंबर कॉपी करते तो इसका लोकेशन भी भेज। लेकिन आप मान लो इसका स्कीमेटिक नहीं है और इस पावर आईसी का डॉट यहाँ पे है, इसका मतलब है ABC नीचे से चलेगा और ये ऊपर जाएगा 1 2 3। आप इसके बिटमैप पे चले जाओ। तो सबसे पहले VS1 वाली क्वाइल कौन सी है वो आपको क्या करना है, पता लगाना है। फिर VS2 कहां पे है, फिर VA12 कहां पे, तीन चीज का पता लगाना है। उनको ध्यान से देखना, वाटर डैमेज नहीं है, रजिस्टर की वैल्यू डाउन नहीं है, ठीक है। तो हम, चलो बताओ,
VS1 का नंबर कितना है? A16 B16। तो देखो ये A है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, A16 और B16 देखो एक साथ आपस में कनेक्ट है, इसका मतलब लाइन एक है। इसका मतलब हमारा ये वाला कॉइल क्या है? कौन सा कॉइल हुआ? बक VS1। ये कॉइल VS1 है। तो ये लो भाई, ये कॉइल VS1 हो गई। पता चला कि नहीं चला? केवल A16 B16 बोल से ये VS1 बनाएगी। अब VS2, यानी VS2 कौन बनाता है? बक सर्किट बनाता है। वो कहां पे है? तो बताओ VS2 का बोल नंबर बताओ जो आईसी में इनपुट होता है। F15 F17। तो उससे भी पता लगा सकते हो। दूसरा ये वाला वोल्टेज क्या उसमें नहीं जाता? क्या VS1 जाता है या नहीं जाता? जाता है। तो वो भी आपके लिए देखो, आप यहां से तो स्विचिंग हुआ है। नेक्स्ट जो है आउटपुट, आउटपुट रिटर्न भी तो आता है ना आपका। देखो इस वोल्ट पे आ गया, इस पे प्लस ये जाएगा VS2 में, दो ही जगह जाता है। रिटर्न भी आ गया VS2। ये लाइन कहां जा रही है? देखो ये लो, ये आ गया इस आईसी में। ये 8 लेग की आईसी है। ये अपना क्या बनाएगी? कितना वोल्टेज ले रही है ये आपका EN के रूप में इसको मिल गया, और इनपुट में इसको मिलता है 3.7। तो ये बनाती है VS2। कितना वोल्टेज होता है? 1.4। तो ये वो है VS2 आपका सर्किट। इससे आप कैसे पता लगाओगे कि मेरा VA12 कहां पे है? तो सीधी सी बात है, इसका वो पिन ढूंढो जो आउटपुट करता है, यानी इस कॉइल से जुड़ा। इसके पास में आपको कॉइल मिलेगी, तो इस पे क्लिक करो। ये तो कर रहा है स्विचिंग। नेक्स्ट, ये देखो नेक्स्ट आप करोगे तो ये इसका आउटपुट हो गया कॉइल पे। और यहां ये इधर है येलो कलर है, और इधर येलो कलर है, मतलब लाइन आगे जाएगी। तो यहां मैंने जब क्लिक किया तो ये लाइन यहां वापिस इस पे आ गई, देखो। और वो जो VA12 होता है वो होता है आपका, ये देखो यहां आ गई 6 लेग आईसी। CPU के पास में देखो आप, ये रहा, ये है वो LDO VA12। अगर आपका देखो इस पे एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है, ये रजिस्टर खराब हो गया, मान लो शील्ड निकालते समय निकल गया, तो क्या होगा? फोन चालू नहीं होगा। तो आप मुझे बताओ, आसानी से पता लगा सकते हो या नहीं लगा सकते? अब ये तो चलो इसका तो था। अब Vivo Y83 पे लेके चलते हैं। Y83, तो Y83 नेक्स्ट। यहां Y83 लिखते हो तो ये सर्चिंग में ले लेता है, और वैसे आप डायरेक्टली भी पता कर सकते हो। तो ये रहा, देखो Y83। इस पे क्या नहीं है? बिटमैप है ना, ये रहा Y83 का मेन पे। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन भी आओ, क्योंकि वहां से आपको आईसी का कॉर्नर देखना है। विदाउट कॉर्नर तो अगर नंबर गलत हो जाएंगे तो भी तो काम नहीं होगा। समझ में आ रहा है? बहुत इजी है पता लगाना। पहले ये पता कर लो कि VS1 का बोल नंबर कितना है, A16 B16। फिर VS1 आउटपुट करेगा, वो जाएगा उस आईसी में VS2 में। फिर उसके पास में कॉइल होगी, वो आउटपुट करेगी, वो जाएगी VA12 में। तो इसका पावर आईसी है ये, ठीक है। ये तो बिटमैप, और इसका हम लेते हैं अब हार्डवेयर सॉल्यूशन कंपोनेंट नेम। कंपोनेंट नेम किस लिए लिया है? कॉर्नर देखने के लिए। क्या इस साइड है? इसका मतलब ABC ऐसे चलेगी, 1 2 3 ऐसे चलेगा। सिंपल है, आ जाओ। ABC मतलब ABC ऐसे, और यहाँ पे VS1 ये रहा,
ये रहा कॉइल, ये VS1 कॉइल है, और यहां से ये अंदर आया। अब हमें वो देखना है, तो ये देखो यहाँ रहा। अब आप कहोगे सर इसके अंदर, अरे आ जाएगा अंदर, क्या दिक्कत है, ये लो, ये इस पे क्लिक करो, अंदर आ गया। फिर ये कॉइल है, ये स्विचिंग, ये आउटपुट। अब ये 12, अभी नहीं आया है, इस LDO में आया अभी, ठीक है। तो LDO तो हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए VA12। इस ये फिर से LDO में आ गया, और फिर वहीं पे हम पहुंच गए, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब हम वापिस से इस पे क्लिक करते हैं, तो यहां से इधर ये डाल लो भाई। अब देखो इसमें वो 6 लेग आईसी यहाँ पे है, इस कनेक्टर के पास में। अब वो छोटी कांच की आईसी होती है, तो कोई गौर भी नहीं करता, ये पानी लगने से खराब हो गई, या इसका ये जो रजिस्टर है इसके आसपास का खराब हो गया, तो आपका फोन नहीं बनने वाला। इसके लिए आपको ये देखो, ये आईसी, अब इतनी छोटी आईसी इतना महत्वपूर्ण काम करती है। तो आपका टारगेट इन पे होना ही चाहिए कि क्या मेरे ये तीनों सर्किट ओके है या नहीं है। अगर यही ओके नहीं है ना, तो पावर आईसी चेंज करने से कोई मतलब नहीं है। चेंज कर दोगे, देखो जरूरी भी होता है चेंज करना, लेकिन अगर इनका नॉलेज नहीं है तो कुछ नहीं है, करते रहो करते रहो करते रहो। तो ये इस हिसाब से आपको जितने भी मॉडल है उनका आपको पता लगाना है कि भाई मेरा VS1 कहाँ पे है, VS2 कहाँ पे है, VA12 कहाँ पे है। तो इस प्रकार से अगर आपको भी ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है, तो हम आपको बनाते हैं स्कीमेटिक के किंग विद स्किल बाय PM। तो लास्ट डेट 31 दिसंबर है, आज क्लास ज्वाइन कीजिए, जल्दी से जल्दी, लिमिटेड सीट अवेलेबल है भाई।